चलें जी, असाइनमेंट को हम देख लेते हैं। एरेस का नाम है इसका 14 to 16। ठीक है, आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सबके पास ही नहीं हो रही? हो रही है, आपके पास नहीं हो रही तो एक बार हम आपसे रीशेयर कर देते हैं, आप चेक करके बताइएगा। सही जी। अच्छा, भी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट लिटरल नोटेशन टू स्टोर स्टूडेंट नेम्स इन फ्यूचर। अच्छा, बातें ख़त्म करें। ये क्या है कि जावास्क्रिप्ट लिटरल नोटेशन, इसका मतलब क्या है कि आपने एक एरे बनाना है, बट उसको ना जैसे आप लोग ऐसे बनाते हुए आ रहे हो ना कि हमने वेरिएबल का नाम लिया और जैसे इसने कहा था कि किसका नाम रखना है, स्टूडेंट नेम्स का, तो हम इसका नाम कैमल केस में रखेंगे क्योंकि एक वेरिएबल की तरह जो रूल्स रेगुलेशन है उसके नाम रखने के सेम यही पर ही हैं। अच्छा भाई, तो हम इस तरह से बनाते हुए आए ना, ये होता है आप लोगों का कह सकते हैं इसको ब्रैकेट नोटेशन, क्योंकि इसमें ब्रैकेट यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है जैसे आप लिखें न्यू और लिखें एरे, इस तरह से। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट लिटरल नोटेशन। बस इस सिंटेक्स को क्या कह रहे हैं? जावास्क्रिप्ट लिटरल नोटेशन। पहले इस तरह भी बनाए जाते थे एरेस। अगर हम इसको चेक करें ना कि वाकई में ये एरे है नहीं, तो हम इसको कंसोल करके चेक भी कर सकते हैं, तो हमें ये बता देगा कि भाई ये एक एरे है, दिखा भी देगा आपको एम्प्टी एरे। ओब्वियसली कुछ ऐड नहीं किया हमने, तो अभी तो आपको देखें एरे बता रहे हैं, ये देखें एम्प्टी एरे बता दिया इसने, लाइन नंबर 5 का जवाब। सही जी। तो देखें इस तरह भी एरर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ही कहा है आपको कि आपने जावास्क्रिप्ट लिटरल नोटेशन के थ्रू ही एरे को बनाना है। सही, तो सिंपल न्यू और एरे और ये इस तरह से पैरेंथेसिस को कॉल कर दिएगा तो ये बन जाएगा। सही, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपने जो स्टूडेंट नेम्स बनाया ना उसके अंदर आपने क्या करना है, ओके, अब उस तरह से आपने बनाना है जावास्क्रिप्ट लिटरल नोटेशन। अब आपने कैसे बनाना है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है भाई, तो ये वाला जो पार्ट है, ओके, हमारी यूक्लिड है, इसको हम कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट लिटरल नोटेशन। सही है। अब यही वाला एरे आपने दोबारा बनाना है, बट अब उसको दूसरे तरीके से। ठीक है, जैसे आप लोग बनाते हुए आ रहे हो इस तरह से बना लो। सही, तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही, तो डिफरेंस इसका ये है कि इसका नाम ये कहा जाता है और इसको ऑब्जेक्ट नोटेशन कहा जाता है, ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये सेम क्वेश्चन है, बट ये कि तरीका आपसे पहले वाले में लिटरल पूछा है और दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट नोटेशन। नोटेशन मीन्स के लिखने का तरीका, नोटेट करना, लाइक लिखना, इस तरह से कह सकते हैं जी। डिफरेंस बस बनाने का तरीका अलग है, बन एरे ही रहा है। ठीक है, पहले ऐसे भी बनाते थे हम एरे ना, बट ये ओल्ड तरीका हो गया जी। ये वाला लिटरल नोटेशन है और नीचे वाला ऑब्जेक्ट जिस तरह से आप बना रहे हो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोनों से एरे ही बन रहा है, बट ये कि पहले ज़्यादा ये यूज़ होता था, अब ये पुराना हो गया, अब हम ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं जी। कुछ कह रहे हैं? ऐसा है क्या? देख लेती हूँ, मैं भी ज़रा चेक कर लेती हूँ, मैं भी कंफ्यूज। नेम्स वगैरह इसके ऐसे हैं, फैंसी से चेक कर लेते हैं। एरे ऑब्जेक्ट नोटेशन वर्सेस दूसरा क्या था? लिटरल नोटेशन। तो ये बता देगा किसको क्या बोलते हैं। लिटरल नोटेशन यही है, ऐसे बताया। ओके, ज़बरदस्त भाई, मैं भी उल्टी हो गई ये ऐसे ही ऑब्जेक्ट नोटेशन इस तरह से। अच्छा, और जो न्यू वाला इसने लिखा है इसको क्या कह रही है? ये लिटरल, इसको लिटरल कह रहा है। तो मैंने क्या लिखा है? ऊपर वाले को लिटरल, मैंने भी तो लिटरल लिखा है, और नीचे वाले को ऑब्जेक्ट, तो इसने नीचे वाले को लिटरल ऑब्जेक्ट लिटरल सही लिखा हुआ है। देखो, इसने यही वाला सिंटेक्स ना जिस तरह से हम बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसने इसको ये ऑब्जेक्ट लिटरल का है, जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखें एरे लिटरल, ये रहा आपका। और जो न्यू वाला होता है उसको इसने क्या कहा है? ये देखें लिटरल फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसको लिटरल बोल दो, इसको ऑब्जेक्ट नोटेशन या एरे नोटेशन बोल दो, बात एक ही है। बस फैंसी से नाम है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एरे इस तरह से ही बन जाता है। बाकी नेम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके भाई, आगे हम देखें तो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग्स एरे। इसका मतलब एक एरे बनाएं, उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ किस टाइप की होंगी? स्ट्रिंग की। कोई भी बना सकते हैं, फ्रूट्स का बना ले और कोर्सेज का बना ले, कुछ भी आपके माइंड में हो तो बना सकते हैं। इसमें लिखा नहीं है कि आपने इस नाम से बनाना है और ये वैल्यूज़ को स्टोर करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ नंबर्स एरे। एक एरे होगा जिसमें सारे
नंबर्स होंगे। अच्छा भाई बुलियन एरे ऑब्वियसली एक एरे होगा जिसमें सारे ट्रू या फॉल्स होंगे। ठीक है, मिक्स्ड एरे उसमें कुछ भी डाल सकते हैं हम, नंबर डाल दें, स्ट्रिंग डाल दें, एरे डाल दें उसे। अच्छा एरे के अंदर एरे भी डाल सकते हैं, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डिक्लेयर इनिशियलाइज एन एरे एंड स्टोर वेरिएबल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाकिस्तान। ठीक है, ये उनकी कुछ क्वालिफिकेशन है, शो द लिस्टेड। अच्छा भाई एक आपने एरे बनाना है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी जो डिग्रीज़ के नाम है ना इनको स्टोर करना है आपने। ठीक है जी, स्टोर करने के बाद आपने यूआई पे कुछ इस तरह से दिखाना है ब्राउज़र पे। ठीक है, कि पहले आप पहला वाला वैल्यू दिखा दो, फिर सेकंड लाइन में दूसरा दिखा दो, तीसरा दिखा दो, चौथा, पांचवा, 1 बाय 1। तो एरे की हर एक वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं आप लोग? एरे की हर एक वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स नंबर। तो बस आपने इंडेक्स नंबर ही कॉल करने। अच्छा अभी आप लोगों ने लूप पढ़ा है ना, तो आप लोग चाहें तो लूप भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। लूप समझ में आ गया ना? लूप यूज़ किया ज़बरदस्त। आज का हमारा ये भी टॉपिक है कि एरे के साथ लूप यूज़ करने। तो ये वाला हम आपको करके दिखा देते हैं कि सिंपल। अच्छा हो जाने के बाद ना लास्ट क्वेश्चन जब चेक हो जाए तो उनको कमेंट करते रहा करें, क्योंकि आगे आगे भी कोड करेंगे, पिछला वाले भी रहेगा, तो सारे आउटपुट्स दिख रहे होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसने कहा सिंपल एक एरे बनाओ, हम लिख लेते हैं डिग्रीज। ठीक है, उसमें ये तमाम जो इसने नाम लिए वो आप इसमें रख दो। तो कॉपी पेस्ट अगर हो सकता है, ये दूसरा वाला मैं भी बंद कर देती हूँ, बार बार ये खुलता है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ये कॉपी हो सकता है तो मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी नहीं हो रहा, मे बी डाउनलोड होकर कॉपी होता है। असाइनमेंट को अगर आप डाउनलोड करो और फिर शायद कॉपी करने की कोशिश करो तो हो जाएगा। हाँ देखो सही। तो ये मैं क्यों लिखूँ, बस मैं पेस्ट करके इसको स्ट्रिंग्स बना देती हूँ। ठीक है जी, तो इसको हम स्ट्रिंग्स बनाने के लिए सिंपल डबल कोट्स में रैप कर देते हैं। BS, BCom, MS मास्टर्स को कहते हैं, MPhil भी होता है। पढ़े लिखे लोगों की बातें हो रही हैं यहाँ पे ना। सही भाई, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इनको मैंने। अच्छा सिंपल आपने करना है, ब्राउज़र पे दिखाना है। ब्राउज़र पे दिखाने के लिए क्या लिखते हैं हम? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सही भाई। अच्छा भाई और आप देखें तो एक लिस्ट की फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको। कौन सी लिस्ट है? नंबरिंग लिस्ट। तो OL से बनती है UL से? OL से। तो पहले हम करेंगे कि भाई हमने ना पहले OL से स्टार्ट करना है। OL का ओपनिंग टैग बना दिया। ठीक है जी, इसी को कॉपी पेस्ट करके इसका क्लोजिंग टैग बना दिया। अब इसके अंदर क्या बनाना चाहिए हमें? लिस्ट आइटम। तो हमने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और इसके अंदर बनाया हमने LI का टैग। ठीक है जी, और इसके अंदर अब मुझे ना जावास्क्रिप्ट की चीज़ यूज़ करनी है जो ऊपर है डिग्रीज़ वगैरह। ठीक है भाई, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डिग्रीज़ का 0 हो जाएगा काम हमारा। या आई गेस इसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा। स्ट्रिंग में रख लेते हैं पहले से ही, ताकि बाद में हमें कोई कंप्लेन ना करे। इन टैग्स को भी मैंने स्ट्रिंग में रख लिया, जैसे मैंने ऊपर OL को रखा है इसी तरह से LI का ओपनिंग क्लोजिंग, और बीच में क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना था तो मैंने प्लस के थ्रू कॉन्कैटिनेशन करवा दिया। तो हम इसको चेक करें कि अगर हमने पहला एलिमेंट शो किया है तो देखें शो हो गया 1 पे SSC। बस इसी तरह से आप इसी लाइन को डुप्लीकेट करते जाएँ, और जितने इंडेक्स नंबर हैं तकरीबन कितने ज़रा काउंट करके बताएं। कितने हैं? 7 है, 6 और देन 7। सही, तो इस तरह से 1 बाय 1 शो हो जाएंगे। ऐसे ही करना था आपने। आउटपुट आपको दिखाया हुआ था रेफरेंस के तौर पे कि आपने इस तरह से दिखाना है। क्वालिफिकेशंस ऊपर एक हेडिंग का बना सकते हो। एक टैग बनाने के लिए क्या लिखो? H1 में ओके भाई कॉन्कैटिनेशन करें हम, ये साथ में अगर लिख दें, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की कोई चीज़ यूज़ नहीं करें तो आई गेस हम साथ में लिख दें तो चल जाएगा। क्वालिफिकेशंस चल गया। ठीक है जी, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट की चीज़ नहीं यूज़ करनी थी, टेक्स्ट लिखना था, तो मैंने इसके साथ ही लिख दिया, चल गया वो। ओके क्लास। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है कि आपने 3 स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं, उनको एरे में सेव करना है। ठीक है, तो एक एरे बनाएंगे आप लोग स्टूडेंट्स नेम का, उसमें 3 बच्चों के नाम सेव करने हैं। अच्छा भाई टेक अनदर एरे टू स्टोर स्कोर ऑफ दीज स्टूडेंट्स। एक और एरे बनाना है जिसमें इनके स्कोर आपने स्टोर करने हैं। Assume that total marks are 500 for each student. Display the score and percentage of the student like इसका ये है और इसके नाम नंबर्स ये हैं, उसका नाम ये है, परसेंटेज ये है। ठीक है, तो ये करवा लेंगे आप लोग, इजी है। एक एरे बनेगा स्टूडेंट नेम्स का और दूसरा बनेगा स्कोर्स का। आपको पता है कि भी एरे के अंदर अगर फर्स्ट वैल्यू लाइक हमने इनका नाम लिख दिया, क्या नाम था आपका?
सबा, ठीक है। सबा एक एरे जो बनाया था हमने स्टूडेंट्स का नेम का, उसमें सबा फर्स्ट है हमारा, ठीक है जी। जो स्कोर्स का एरे बनाया हुआ है उसमें अगर सबा के जो ना 500 में से यहाँ पे लिखा हुआ है 500, तो हमें पता है कि एरे के जो फर्स्ट सबा है और स्कोर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके ही मार्क्स हैं, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलो इसको कर भी लेते हैं हम। तो हमने एक एरे बनाया स्टूडेंट नेम से, ठीक है। उसमें सबा का नाम रख दिया हमने, और बराबर में कौन बैठी है, सादिया, सादिया का नाम रख दिया, और समरीन, सही। इन 3 बच्चियों का नाम रख दिया, 3 का ही कहा था, सही जी। और एक और एरे बनाया आप लोग स्कोर्स के नाम से, और उसमें ना जैसे ये सबा है इनके फर्स्ट 500 में से आप रख सकते हैं 400, ठीक है। बुरा नहीं मानना, भी रैंडम से लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 300 या 200 जो भी लिखना चाहे। तो हमें बताया कि हमने इस एरे में रखा था सबा के ये फर्स्ट वाले के मार्क्स है, सादिया के ये सेकंड वाले के मार्क्स हैं, और समरीन के थर्ड मार्क्स हैं। तो बस आपने अब परसेंटेज भी निकाल लेनी है। तो एक एक की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपने कहा परसेंटेज 1, मतलब पहली परसेंटेज निकाल रहे हो तो वेरिएबल का नाम रख दिया परसेंटेज 1। तो कैसे निकलती है बच्चों कि अच्छा टोटल भी उसने बताया हमें कि टोटल आपके पास कितना है 500, सही जी। तो अब 10 मार्क्स को डिवाइड करें टोटल से और मल्टीप्लाई करें 100 से। तो जैसे हमारे पास सबक ही निकालें तो 400 डिवाइडेड बाय 500 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, सही जी। तो ये परसेंटेज 1, और इस तरह से हम 2 और 3 को डुप्लीकेट करके फटाफट से चेंजेस बनाते हैं। तो इनके कितने थे, अच्छा भाई ये अगर मैं खुद से लिख रही हूँ तो ये मैं एरे से निकाल भी सकती हूँ कि भाई ये 400 300, मुझे पता है कि स्कोर्स जो एरे उसका 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं हम, डायनेमिक हो जाएगा कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा खुद से स्टैटिक। ये बात समझ में आ रही है। एरे में जो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे है वो मार्क्स मिल जाएंगे सेकंड पे एंड देन थर्ड पे। तो ये 3 वेरिएबल्स के अंदर तीनों की परसेंटेज आ जाएगी। अब सिंपल आपने यूआई पे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है कि इस तरह से स्कोर ऑफ एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है इस करके, और उसका जो स्कोर का फर्स्ट वैल्यू है उसकी परसेंटेज लिख देनी है। तो ये काम कैसे होगा, लिखना सारा हमने किस पे, ब्राउज़र पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा पहले टेक्स्ट तो हम ऐसे लिखेंगे स्कोर ऑफ, अब नाम ऐड करना है तो वो हमें किस में मिलेगा, स्टूडेंट नेम्स का 0 इंडेक्स है ना, सबका नाम आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर हम प्लस करेंगे, फिर आपने क्या लिखना है, ऐसे वर्डिंग लिखनी है नाम के बाद इस, तो स्पेस के बाद मैं लिख देती हूँ इस, ठीक है। फिर टोटल हमने किस में रखा है, अच्छा टोटल नहीं मार्क्स हैं इनके, तो सबा के मार्क्स कैसे निकलेंगे, स्कोर्स का 0 है ना, ऐसे, ठीक है भाई। फिर आप डॉट लगा के आगे टेक्स्ट लिखो परसेंटेज, सही है, ओके। तो यहाँ पे हम प्लस कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। परसेंटेज इस कॉलन लगाकर इन्होंने जो एक्चुअल परसेंटेज है वो किस में निकाली है, सबा की परसेंटेज 1, ये कंप्लीट मैंने लिख दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट 0 का मतलब है कि इंडेक्स नंबर 0 सबा नेम आ जाएगा, स्कोर 0 का मतलब है कि इनका जो स्कोर है 400 वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो परसेंटेज हमने फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज यहाँ से निकल के शो हो जाएगी। तो हम इसको देखें ज़रा यहाँ पे जाकर, तो थोड़ा सा हो गया है हमारे पास कंजस्टेड, तो हम स्पेसिंग ठीक कर लेते हैं इसकी, ठीक है जी। और 400 परसेंटेज से पहले भी, तो इसके बाद भी लगा लेते हैं, ओके। पी से पहले आना चाहिए, ठीक है जी। 80 आई है, तो इसी तरह से बस आप डुप्लीकेट करो, और यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का निकालो तो 1, उसी का स्कोर किस वाले में 1 में, और उसकी परसेंटेज किस में सेव किए, परसेंटेज 2 वेरिएबल में, एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है 2, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी परसेंटेज 3 निकाली हमने, सही जी। तो ये देखें शो हो गया आपके पास, ओके। बट ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो आप इसको लाइन ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, BR, हर स्टूडेंट की परसेंटेज वगैरह शो करवाने के बाद आप BR का टैग यूज़ कर लें तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, अच्छा लगेगा। वरना एक ही लाइन में आ रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा हमें कि क्या लिखा हुआ है, सही जी। तो देखें 80 60 और 60 क्लियर है, मज़े का काम है नहीं है ना, नहीं है, अरे अच्छा तो काम है, दिमाग चलेगा आप लोगों का, सोचोगे। किया नहीं है, करना चाहिए था ना, किया क्यों नहीं है। चलो अब टाइम मिल जाएगा 4 दिन का, उसके अंदर कंप्लीट कर लेना है, सारे ही दे दूंगी। आप लोग के आसानी के लिए कहा था कि थोड़ा सा पहले कर लेना, वरना ये होगा कि आप लोगों के लिए बर्डन हो जाएगा। हाँ जी, अगर समझ में आ गए तो कर लीजिएगा, आज की क्लास के बाद भी आ जाएंगे आपको, तो आप कर सकते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 9 में तो इजी सा है, बट ये कि थोड़ा सा लेंदी है। आपने एक एरे बनाना है कलर्स नेम का, और उस एरे को सिंपल ब्राउज़र में पूरा का पूरा एरे ब्राउज़र में शो करवा दो। कैसे करोगे, उसका नाम कॉल कर दोगे, बस पूरा एरे शो हो जाएगा।
अच्छा, आज द यूज़र व्हाट कलर ही और शी वांट्स टू ऐड बिगनिंग। अब बताओ बिगनिंग में कैसे ऐड करते हैं, कौन सा मेथड पढ़ा था, शिफ्ट अनशिफ्ट, ऐड करना है आपने स्टार्ट में, पुश, प्रैक्टिस नहीं की आप लोगों ने लास्ट क्लास की, अनशिफ्ट। ठीक है, तो आप एक प्रॉम के थ्रू यूज़र से वैल्यू पूछकर उसमें शिफ्ट अनशिफ्ट करवा कर उसमें स्टार्ट में वैल्यू को ऐड करवा सकते हो। ये बात क्लियर है? प्रॉम लेना आता है आप लोगों को, यूज़र से वैल्यू लेना आता है, वेरिएबल में सेव हो जाएगा, उस वेरिएबल को सिंपल आप अनशिफ्ट के मेथड में रख देना तो वो एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा भाई, आप जो है ना उस एरे के स्टार्ट में उसको ऐड करवा दो और फिर ये करने के बाद दोबारा से एरे शो करवाओ ब्राउज़र में। अच्छा, फिर क्या है कि यूज़र से पूछो कि अब वो कौन सा एंड में, ठीक है, ऐड करवाना चाह रहे हैं बट लास्ट में, इसके लिए मेथड कौन सा है, पुश। ठीक है, पुश। तो वही बात है कि आप दोबारा यूज़र से पूछा वो एंड में कौन सी वैल्यू को ऐड करवाना चाह रहे हैं, वही वेरिएबल की वैल्यू को आप पुश के मेथड में पास कर दो। अच्छा भाई, फिर आगे क्या है कि ऐड टू मोर कलर्स टू द बिगनिंग ऑफ द एरे। अच्छा, इसमें पूछा नहीं है कि आपने यूज़र से पूछते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। तो अनशिफ्ट के अंदर 2 वैल्यूज़ को डाल दिया आपने। ठीक है भाई, फिर आपने डिलीट करना है फर्स्ट कलर, कौन सा मेथड होगा, फर्स्ट 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 शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट के थ्रू आप फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करते हो तो सिंपल शिफ्ट का मेथड लगा देंगे आप लोग। अच्छा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो पॉप करने के बाद हर बार बस एरे को डिस्प्ले भी करना है आप लोगों ने। अच्छा भाई, आस्क द यूज़र एट विच इंडेक्स, ओके ये वाला बताएं। अब आपने ऐड टू करना है बट उससे पूछना है कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आपने ऐड करवाना है, तो इसके लिए मेथड स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस में हम किसी भी इंडेक्स नंबर पे जाके वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, कहीं पर भी बीच में एंड में कहीं भी कर सकते हैं। तो आपने उससे इंडेक्स नंबर मालूम करके उसी इंडेक्स नंबर पे वैल्यू को स्टोर करना है और वैल्यू उसी से लेनी कि कौन सा कलर है। अच्छा भाई, लास्ट देखें तो आज द यूज़र एट विच इंडेक्स डिलीट करना है, ये भी किससे होगा, स्प्लाइस से। स्प्लाइस से होगा ना, ऐड भी कर सकते हो किसी भी इंडेक्स पर और डिलीट भी कर सकते हो आप। ओके भाई, बस यही है, इसमें मेथड्स और स्टेप ज़्यादा हैं लेकिन काम एक ही एरे पे हो रहा है, उसी में डिलीट करवा रहे हैं, उसी में ऐड करवा रहे हैं, स्टार्ट में कर रहे हैं, लास्ट में कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कर रहे हैं, तो काम तमाम ये डिस्कस हुआ हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ मुझे मैसेज भी आया था तो मैंने कहा था क्लास में डिस्कस करते हैं। अब वही क्या करना है, स्टूडेंट के स्कोर्स एक एरे में स्टोर करने हैं और ओके सॉर्ट का मेथड यूज़ करना है, लिखा हुआ है एरे सॉर्ट मेथड। ये क्या होता है, सिंपल एरे का सॉर्ट मेथड। जैसे हमने एक एरे बनाया नंबर्स का, सॉर्टिंग पता है आप लोगों को किसको कहते हैं, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल में। क्या होता है ये, असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की तरह। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि नंबर को इस तरह से अरेंज करो कि छोटा नंबर पहले आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर मैं आपको कहूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। तो आप क्या करो, इसको सॉर्ट कर दो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। देखो इसने दिया हुआ एग्जाम्पल ना कि एरे की ये वैल्यूज़ है, इसने आपको दी हुई। अब इसको आप ऐसे सॉर्ट का मेथड लगाओ कि ये इस तरह से कन्वर्ट कर दे, छोटा नंबर पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो जैसे हमारे पास भी एरे, हम इसके ऊपर क्या करें, सॉर्ट का मेथड अप्लाई करें, नंबर्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, सिंपल ऐसे ही है, एक मेथड है, इसको आप इस तरह से कॉल करोगे। क्लियर है? अच्छा, ये करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा है। देखो मैंने सिर्फ लगाने के बाद और दोबारा से मैंने अपना एरे शो करवा दिया नंबर्स का। ठीक है, तो हम देखते हैं ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा है। मुझे भी याद आ ही रहा है कि ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। तो हम देखें यहाँ पे 3/4 कर दिया ना, क्योंकि हमारे नंबर्स ये थे, इसने कन्वर्ट करके ये दे दिए। तो सॉर्ट का मेथड जो है ना आपके ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। देखें मैंने ओरिजिनल वाला चेक करवाया तो इसने 3 पहले रख दिया, फिर इसने 4 रखा है, फिर 5 रखा है, फिर 7 और 8 कर दिया सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। तो आपने सिंपल ये मेथड यूज़ करना है सॉर्ट का, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये लगा देना है। तो ये नंबर्स इसने दिए हुए हैं, चाहो तो यही वाले रख लो, 320 रख लो, फिर 230, 480 करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद अच्छे से इस पर ब्राउज़र पे दिखा दो, ये टेक्स्ट लिख दो, उसके बाद एरे की वैल्यूज़ को दिखा दो, एरे का नाम कॉल कर दो, नीचे भी टेक्स्ट लिखो, फिर दोबारा से एरे को कॉल कर दो, तो वो जो सॉर्टेड वैल्यूज़ है वो यहाँ पे दिख जाएंगी। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप एरे को शो करवाएं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एरे का नाम क्या है मेरा, नंबर्स, तो इसके ऊपर देखें आपको ऐसे दिखाता है कॉमा सेपरेट।
इसमें कहीं एरे के ब्रैकेट नहीं आते, वैल्यूज़ को नहीं कॉमा कॉमा डालकर लिख देता है। जैसे हम कंसोल पे करें तो हमें यहाँ पे एरे ब्रैकेट भी दिखाता है, बट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको एरे इस तरह से शो होता है, आगे पीछे ब्रैकेट्स नहीं आते, सिंपल उसकी वैल्यूज़ को निकालता है और कॉमा लगा लगा के दिखा देता है। ठीक है, तो आप भी जब एरे को यहाँ पे कॉल करेंगे तो इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर? ओके भाई, आगे हम देखें तो सिंपल आपने एक प्रोग्राम लिखना है। पहले तो आपने एक एरे बनाना है सिटी नेम से। ठीक है, कॉपी 3 एरे एलिमेंट्स फ्रॉम द सिटी एंड एरे टू सिलेक्टेड सिटीज़ एरे। ओके भाई, कॉपी करना है, सिंपल आपसे कह रहे हैं कॉपी करना है। एक एरे पहले बनाया हुआ है, उसमें से 3 एलिमेंट्स को कॉपी करके शो करवाना है। तो कॉपी करने के लिए क्या पड़ा है? स्प्लाइस, स्लाइस, स्लाइस पड़ा है। ठीक है, कॉपी करने के लिए स्लाइस पड़ा है। तो सिंपल आप देखो ऐसे सिटीज़ का एरे बना लो, फिर उसमें से स्टार्टिंग 2 या 3 वैल्यूज़ को कॉपी करके दिखाना है। तो ये आप लोग कर सकते हो स्लाइस के थ्रू। ठीक है जी। ओके भाई, एक हम ये देख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंगल स्ट्रिंग फ्रॉम बिलो मेंशन एरे। ओके भाई, ये सिंपल क्या है आपके पास कि आपने ना एरे दिख रहा है आपको, ये एरे एरे है ना, एरे के अंदर स्ट्रिंग्स हैं कॉमा सेपरेट। ये पूरे एरे की वैल्यूज़ को ना आपने एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, एरे की वैल्यूज़ इस तरह थी, उसको हमने कन्वर्ट करके दिखाना है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक एरे है, क्या नाम दें हम उसको, इन्होंने क्या नाम रखा हुआ है सोच ही लेते हैं, AR रखा हुआ है, सही हम लिखें R। ठीक है, देखो ये तो मैं क्या बना रही हूँ, एरे बना रही हूँ। R क्लास एस, क्या है हमारी क्लास, हमारी क्लास क्या है, TD लिख देते हैं। ठीक है, कोई समझ में नहीं आया, साफ सुथरी है बस, बात ही ख़त्म। तो ये तो एरे सिंपल आपके पास, इसकी एक वैल्यू है दूसरी वैल्यू है कॉमा सेपरेट, आपको इस बात का कंफर्मेशन है ना कि भाई ये एरे। अच्छा, मैं क्या चाह रही हूँ कि आप इसको ना एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके दे दो मुझे। ठीक है, अब वो एरे नहीं रहना चाहिए, वो सिंपल जो है ना इस तरह से एक टेक्स्ट बन जाए। सही है, तो ये एरे की वैल्यूज़ को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हो, ज्वाइन। किसका? ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब ये क्या है ना कि भाई इनको जोड़ दो, तो जोड़ कर ये एक सेंटेंस बन जाएगा। तो आप इस तरह से जाओ, सिंपल एक हमने जो है ना वेरिएबल बनाया ताकि जो भी वो काम करें हम रिटर्न करवा कर उसमें सेव करवा सकें। आपने लिख दिया ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन में आप कैसे चाह रहे हो कि हर एक जब वैल्यू आए उसके बीच में स्पेस आना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आर आना चाहिए उसके बाद स्पेस है, फिर क्लास आना चाहिए उसके बाद क्या स्पेस। तो इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि आपको जब ज्वाइनिंग कर रहे हो उस दौरान हर वैल्यू के बीच में आपको चाहिए क्या। तो मैंने यहाँ पे स्पेस लिख दिया, आप कुछ लेटर लिखो तब भी वो जाके कर देगा। तो हम जाकर देखें टेक्स्ट के अंदर हमें फाइनली जो है हमें एक सेंटेंस मिल गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो देखें आर क्लास इज TD, एरे की वैल्यूज़ को इसने ज्वाइन कर दिया है। और मैं इसकी टाइप भी चेक करूँ, टाइप चेक करने के लिए क्या होता है, टाइप ऑफ, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सही, तो अगर आप स्पेस के बजाय कॉमा से आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो देखो हर एक वैल्यू के बाद कॉमा आ रहा है। सही है, मैं अपना नाम लिख दूँ यहाँ पे, तो हर एक वैल्यू जब ज्वाइन हो रही है बीच में मेरा नाम भी ऐड हो रहा है। हाँ भाई, कुछ भी कर सकते हो आप, बट ये सब अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ क्या आना चाहिए, स्पेस को यूज़ कर लें हम तो ज़्यादा बेहतर है। तो एरे की वैल्यूज़ को आपने जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है तो सिंपल आप ज्वाइन का मेथड यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ज्वाइन का मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं कर रहा, ये बनाकर आपको रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए से मैंने वेरिएबल में सेव करवा लिया। ठीक है जी, जैसे सॉर्ट का मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा था ना, ज्वाइन का नहीं करता, ज्वाइन ने बनाकर मुझे दिया तो मैंने उसको वेरिएबल में सेव करवा लिया, उसी वेरिएबल को मैंने कंसोल किया तो मुझे एक सेंटेंस में मिल गया एरे की तमाम वैल्यूज़ ज्वाइन होकर। क्लियर है, कोई मसला? सिंपल ये छोटे छोटे से मेथड से इसको आप चाहो तो पढ़ भी लिया करो, आगे पीछे जो है ना W3 स्कूल उस पर अच्छा बताया होता है, ChatGPT कर लिया करो, कोई इशू नहीं है, बट समझ के कोई नई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली में नहीं पता होता, पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। क्लियर है ये वाला? इसी तरह से आपने ये इन्होंने बोला कि दिस इज़ माई एरे, तो आप पहले इसके ऊपर ब्राउज़र के ऊपर अपना एरे दिखा दो, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद अपना ज्वाइन टेक्स्ट दिखा दो, हो जाएगा ये काम। ठीक है, कॉमा कॉमा तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा, एरे का नाम लोगे तो उसमें सारी वैल्यूज़ आपको कॉमा कॉमा लगा कर वो दिखाएगा। ओके भाई, इसी तरह से आपने क्या करना है भाई, एक एरे बनाना है, न्यू एरे, उसके अंदर एक एक करके वैल्यूज़ को ऐड करना है इस तरह से कि आप जो फर्स्ट
डाल रहे हैं उसको फर्स्ट आउट भी करें। अच्छा भाई ये क्या चीज़ है, लीफो और फीफो, एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इसको सर्च भी करें लीफो, ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल देगा बहुत अच्छे से, स्टैक की चीज़ें होती हैं। अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, सिंपल, जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा। अच्छा भाई देखो तो ये सिंपल, अच्छा हम कहते हैं भाई एक इन्होंने एरे बनाए और उसमें पुश करके ना लास्ट वैल्यूज, पुश का मतलब क्या होता है, लास्ट वैल्यू को ऐड करना। तो जो खाली एरे बनाया उसमें ए डाला, फिर बी डाला, फिर सी डाला, ठीक है, वैल्यूज़ को एक एक करके एरे में डाल दिया। अच्छा भाई पॉप यूज़ किया है आपने, ठीक है, पॉप क्या करता है, लास्ट से वैल्यू को निकाल देता है, ठीक है। तो जो लास्ट में गए पहला बाहर आया है ना, जैसे आपने ए डाला, बी डाला और सी डाला, अब आप पॉप करते हो तो सी लास्ट में था लेकिन वो पहले निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जा रहा है वो पहले निकल रहा है, ठीक है जी। तो ये लीफो कॉन्सेप्ट है आपका। और दूसरा आपका होता है फीफो, कौन सा होता है, फीफो, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जैसे हम इस तरह से करें कि भाई हमने वही वाला काम किया, एरे बनाया, उसके अंदर ए डाला, बी डाला, लास्ट से सी भी डाला, बट अब हम क्या करें, जो पहले ही गया था ना उसको पहले ही निकालना है, तो शुरू वाला क्या यूज़ कर लेते हैं, शिफ्ट। तो ये क्या हो गया आपका, फीफो, सही। अच्छा इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे स्कूल में आप लोगों ने किया होगा कि सबमिशन होती है कि भाई अपनी कॉपीज़ चेकिंग के लिए सबमिट करवाओ, तो एक कॉपी फिर दूसरी कॉपी, मतलब इस तरह से ना ढेर लगता जाता है। तो जो सबसे पहले गया था वो सबसे लास्ट में निकलेगा ना, क्योंकि सबसे बाद में जो कॉपी रखते हैं वो पहले टीचर उठा लेता है चेक करने के लिए। तो हम स्कूल में ये भी करते थे कि अपनी कॉपी निकाल के ऊपर रख देते थे कि हमारी चेकिंग जल्दी हो जाए, सही। तो अगर वो कॉन्सेप्ट है कि बुक के ऊपर बुक रखी हुई है, तो जिस बच्चे ने पहले सबमिट करवाया उसका लास्ट में चले जाता है, और जिसने लास्ट सबमिट करवाया था उसका पहले निकाल लिया जाता है चेकिंग के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसको क्या बोलेंगे, फीफो, ठीक है। अच्छा भाई अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, पहला बंदा आया, बिल, लेट्स सपोज बिल जमा हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक लाइन लगी होती है कि भाई पहला बंदा जो आया है, ऐसा तो नहीं है कि बाद वाले को पहले बुलाएंगे, नहीं ना, जो पहला बंदा खड़ा है वो पहले अपनी सबमिशन वगैरह जो भी इसने पेमेंट करनी है, जो पहला है वो अपना काम करेगा और वही वापसी जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये क्या है, फीफो, सही। तो लीफो और फीफो दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर हम अपना कॉन्सेप्ट करें कौन सा वाला, लीफो वाला, तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, पुश में पॉप, क्योंकि लास्ट में वैल्यू वो निकालता है, तो जो लास्ट में जा रही है वो पहले निकल रही है, तो लीफो है। और अगर हम फीफो की बात करें तो जो पहले जा रही थी उसको पहले ही निकाला जा रहा है, तो हमारे पास इसमें कौन सा है, शिफ्ट, पॉप के बाद नीचे बताया था इसने, ये रहा शिफ्ट, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो दो रियल लाइफ एग्जांपल दी मैंने, एक बुक वाली और एक वो लाइन वाली, तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो सिंपल आपने करना यही है इसमें कि एरे बनाकर ना उसमें आपने बाद में वैल्यूज़ को ऐड ऐसे करना है कि जो पहले जाए वो पहले ही बाहर आ जाए। तो आप क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, शिफ्ट। तो देखो जैसे इसने चैट जीपीटी ने हमें एग्जांपल दिए ना, एक एरे बनाया खाली, फिर उसमें कुछ भी आपने बाद में स्टोर कर दिया, और इस तरह से निकालो कि पहले जो गया पहले ही निकल जाए, तो शिफ्ट का मेथड आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ओके भाई। आगे हम देखें तो क्वेश्चन 13 हो गया है, और इसको आपने दिखाना भी है। अच्छा इन्होंने बोला है कि भाई आपने डिवाइसेस का एक एरे बनाना है, पहले तो उसकी वैल्यूज़ दिखा दो, सही है, फिर आउट करो तो पहले कीबोर्ड दिखाओ। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि शिफ्ट का मेथड आपको रिलेटेड वैल्यू देता भी है, तो वही आपने दिखाना है। क्या मैं इसको करके दिखा दूँ, मुश्किल तो नहीं लग रहा, कर लेंगे आप लोग। सिंपल, ब्राउज़र पे कैसे दिखाएंगे, आप शुरू से निकालने के लिए शिफ्ट का मेथड यूज़ करेंगे, वो आपको रिटर्न वैल्यू करता है, कीबोर्ड दे देगा, उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लें और उसको वेरिएबल को आप इस पर दिखा दें ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। इस तरह से कीबोर्ड निकाल दिया, फिर दोबारा शिफ्ट चलाएंगे तो माउस आ जाएगा, फिर दोबारा शिफ्ट यूज़ करेंगे तो प्रिंटर, एंड लास्ट में मॉनिटर। इस तरह से आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला बनाना है, ठीक है। तो पहले डिवाइसेस रखें आप कि एंड से निकालें, तो एंड से निकालने के लिए क्या यूज़ कर रहे होते हैं, पॉप। तो पॉप के थ्रू एक एक करते जाओ, वेरिएबल के अंदर आप जो है वैल्यूज़ को दिखाते जाओ, ठीक है जी। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आपने, ये लास्ट है हमारे पास, और है क्या, नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर फोन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, एप्पल, सैमसंग, मोटरोला, नोकिया, ठीक है भाई, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स, इनका आप एरे बना दो। ओके, डिस्प्ले द फॉलोइंग ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट मेन्यू इन योर ब्राउज़र यूजिंग document.write मेथड। ओके भाई, इसमें क्या करना है,
अब आपने एक एरे बनाना है जिसमें ये सारे मैन्युफैक्चरर्स के नाम है, जो जो मोबाइल बनाते हैं ना, सारी कंपनीज़ का नाम है। अच्छा भाई, ब्राउज़र में ना आपने ड्रॉप डाउन पढ़ा है HTML के अंदर, ड्रॉप डाउन की आप क्लिक करते हो तो एक, दूसरा, तीसरा, उस फॉर्मेट में आपने सारी एरेज की वैल्यू को दिखाना है। तो ये काम कैसे होगा, तो हम सिंपल वही सारे टैग्स यूज़ कर लेंगे। हम बना लेते हैं पहले, क्या बोला था उन्होंने नाम, फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इस तरह से पहले आप बना लो, सारे जो नाम है इसको स्टोर कर लो। तो आप पे ये सारा कुछ कॉपी करके मैं ले आती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिएगा क्योंकि इसने सिर्फ टैक्स दिया है, ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें सारे स्ट्रिंग में रखने हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करूँ सोनी, ओके भाई, एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, एंड वैंड का सीन नहीं होता, कॉमा से ही पता चलता है कि लास्ट वैल्यू या फर्स्ट है या एंडेड है। ठीक है भाई बच्चों, ये क्लियर है। एरे बना लिया, सिंपल वही नाम स्टोर कर दिए जो इसने मुझे दिए थे। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि ड्रॉप डाउन के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को शो करवाना है। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लिखते हैं कि हमें क्या होता है भाई, सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाने के लिए टैग याद है, सेलेक्ट का एक टैग होता था, याद करो। सेलेक्ट के अंदर क्या होते थे आपके पास, ऑप्शंस होते थे। जैसे HTML के अंदर मैं लिखूँ ना, सजेशन आ जाएगी। सेलेक्ट का एक टैग होता था और उसके अंदर जो है ना, हमने इस तरह से ऑप्शंस बनाते थे और वैल्यू के अंदर वही लिखते थे जो हम यहाँ पे यूज़र को दिखा रहे हैं। जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा तो यहाँ पर मैंने इसको पाकिस्तान ही लिख दिया। सही, इस तरह से इंडिया, चाइना वगैरह आप बनाते थे। इसका आउटपुट सिंपल देखें तो ऐसे ही आता है आपके पास। ठीक है जी, ये देखें ड्रॉप डाउन आ गया इस तरह से। सही भाई, तो ये ऐसे ही बनाने हैं, बट ये वैल्यूज़ आप हार्ड कोड नहीं करोगे, एरे की हर एक वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट आपने दिखानी है। तो चलो टैग का आइडिया ले रहे थे हम कि सिलेक्ट का टैग हम बना चुके हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। अब हमें कौन सा बनाना है, ऑप्शन का। सही जी, तो ऑप्शन का टैग हम बना लेते हैं। इसमें जाते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके भाई, ऑप्शन का टैग का नाम क्या दिया इन्होंने, ऑप्शन पूरा लिखना है। सही जी, तो ऑप्शन का हमने ओपनिंग किया और इसको हमने प्लस, और एरे की फर्स्ट वैल्यू कैसे दिखाऊँ मैं, फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स का इंडेक्स नंबर 0। बातें हो रही हैं, ईमान मोबाइल यूज़ कर रहे हो आप, देख नहीं रहे। सही, ऑफिस का लास्ट क्या होगा, क्लोजिंग टैग ऑप्शन। सही है, एक बनाया। अच्छा, इसको मैं हटा लेती हूँ क्योंकि ये भी दिखेगा वो भी दिखेगा, सिर्फ आइडिया लेने के लिए कि टैग क्या थे वो मैंने लिखा था। अच्छा भाई, एक बनाया मैंने, तो इसको हम चेक करते हैं क्या ये बन गया। देखो एप्पल आ गया। सही, इस तरह से हम जो है ना डुप्लीकेट करते हैं जितने भी इंडेक्स नंबर है हमारे। तो ये पहला है और ये दूसरा है। कितने बच्चों, 5 है। कितने वैल्यू टोटल से काउंट करो, एक माइनस करो, निकल आता है इंडेक्स नंबर 3, 6, 5 बनेंगे ना। सही है, सही लिखा, 2 स्किप कर दिया। ओके यस, 2, 3 and 4 एंड देन लास्ट 5। सही, तो इस तरह से, ओए ये क्या हुआ, लास्ट का टैग मैंने मिस कर दिया। लास्ट का टैग सेलेक्ट ऑप्शन लिखा तो सही है, बट ये एक में ही क्यों आ गया भाई, मिस्टेक किया मैंने। देखो क्या मिस्टेक हुई है टैग में, BR का इसमें नहीं लगेगा ना, ऑप्शन खुद ही समझ आता है। ऑप्शन ओपनिंग क्लोजिंग और बीच में मैंने जो है वैल्यूज़ को रखा है। तो मैं HTML के अंदर जब बना रही थी तो ऑप्शन इस तरह से ना, क्लोजिंग मैंने सही किया है, स्लैश पहले लिखा है। सही, ओके, क्या गड़बड़ की मैंने, ओके यस, ये नहीं किया, ज़बरदस्त, ये नहीं लगाया था सब में, तो उसको समझ में नहीं आ रहा ये एंड करना, वो एक में लिख गया सारा, ये मिस्टेक थी मेरी। ठीक है भाई, अब सेट हो गया। ओके भाई, अब ये किसी एक में मिस्टेक आ रहा है, HTML, ओके यस, अब HTML से भी लगाया हुआ है ना। ठीक है, इसको हटाया। ज़बरदस्त भाई, आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है मतलब। ओके, अब नहीं शो हो रहा, अब कुछ नहीं हो रहा। ओ यस, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। अब ठीक है, बोलूँ कुछ नज़र नहीं है, अब सही है, मतलब मेरे बच्चों का दिमाग काम कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा। सही है। अच्छा भाई, ये अब देखो, तो पहला ऑप्शन ना सिलेक्टेड होता है, इस चीज़ को हम ना सेट करने के लिए क्या करते हैं, एक शुरू में बना के ना उसको खाली भी छोड़ते हैं, याद करो ऐसा करते थे हम। तो वही काम हम दोबारा से कर लेते हैं कि इसी को लाइन कॉपी पेस्ट करके, लिखना मैंने कुछ नहीं है, बस इसको मैं ऐसे ही खाली छोड़ देती हूँ ताकि मुझे ना फर्स्ट ऑप्शन ना कुछ दिखे ना, बस। ये प्लस लिख दें हम, और लिखना कुछ नहीं है, तो आई गेस हम ऐसे भी एंड कर सकते हैं इसको।
हाँ सही, शुरू में खाली है, इसके बाद सारे ऑप्शन आ गए और एरे की तमाम वैल्यूज़ हैं, 0 इंडेक्स, फिर 1, फिर 2, 3 और लास्ट हम 5 तक गए थे। तो इस तरह से आपने ड्रॉप डाउन बनाकर उसमें एरे की वैल्यूज़ को शो करवाना है। हाँ जी, आसान है बहुत असाइनमेंट, तो काम थोड़ा ये कि क्वेश्चन ज़्यादा है, बट काम तो सारे आसान ही हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम है नहीं। एक सॉर्ट का मेथड और एक ज्वाइन का मेथड था जो आप लोगों को नहीं पता था, वो मैंने बता दिया। और इसमें बाकी सारी इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, यूआई पे शो करवाना है, ड्रॉप डाउन वाला बता दिया मैंने आपको। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं, अब हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, वीडियो में अपलोड कर दूंगी असाइनमेंट गाइडलाइन चैप्टर 12 to 16। इसमें 13 लिखा है बट इसमें कि इसका नाम में लिखा है 14 to 16। सही, कोई क्वेश्चन किसी को समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान है। चलें फिर आप लोग को ये होमवर्क में दे दूँगी मैं।